न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इधर डालते हैं आज की हेडलाइंस। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके की तबीयत बिगड़ी। ठाकरे गुट की जीत सुजन की तरह जल्दी ही खत्म होगी। शिंदे भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे उद्धव ठाकरे। देखते हैं खबरें विस्तार से। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके की तबीयत बिगड़ी। आरक्षण कोटा की सुरक्षा की मांग को लेकर ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे बुधवार को अपने अनिश्चितकालीन अनशन के 7वें दिन में प्रवेश कर गए। इस बीच दोनों की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। चिकित्सा अधिकारी अनिल वाघमारे ने कहा कि हाके का रक्तचाप बढ़कर 168 हो गया है। पल्स रेट 98 प्रति मिनट है। ऑक्सीजन 98% है और रक्त शर्करा 81 है। उन्होंने कहा कि वाघमारे का रक्तचाप 130/90 है, पल्स रेट 79 है और रक्त शर्करा 91। डॉक्टर ने आगे की स्वास्थ्य जटिलताओं को रोकने के लिए दोनों कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन के नेता लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे 13 जून से बेमियादी भूख हड़ताल कर रहे हैं। बुधवार की सुबह से पूरे राज्य से ओबीसी समाज के नागरिक अंबर तहसील के बड़ी गोत्री पहुंच रहे हैं। ओबीसी के नागरिकों ने मांग की है। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। ठाकरे गुट की जीत सूजन की तरह जल्द ही खत्म होगी। शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में राज्य में शिवसेना की जीत को क्षणिक करार देते हुए इसे एक सूजन बताया जो समय के साथ में खत्म हो जाएगी। शिंदे ने बुधवार को शिवसेना के 98वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी प्रतिद्वंदी शिवसेना ने कांग्रेस के वोट बैंक के कारण लोकसभा सीटें जीती, लेकिन उनकी चुनावी सफलता अल्पकालिक है। उद्धव ठाकरे नीति शिवसेना को महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीट पर जीत मिली है, जबकि शिंदे नीति शिवसेना 7 निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी हुई। उन्होंने शिवसेना की इस चुनावी जीत को सूजन बताया और कहा यह जल्दी आती है और जल्दी ही चली भी जाती है। आने वाले चुनावों में यह खत्म हो जाएगी। शिंदे ने कल्याण, ठाणे और छत्रपति संभाजीनगर निर्वाचन क्षेत्रों जैसे अपने गढ़ों में शिवसेना की जीत की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे राज्य में पार्टी की मजबूत उपस्थिति और समर्थनों को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी स्थायी प्रासंगिकता पर जोर देते हुए शिंदे ने कहा कि वह और चुनाव जीतेंगे। वह अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा, शिंदे की प्रासंगिकता अभी खत्म नहीं हुई है। मैं आने वाले दिनों में और चुनाव जीतूंगा। शिंदे की पार्टी ने 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे उद्धव ठाकरे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि वह उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के साथ संभावित सुलह से जुड़ी अटकलों पर विराम लग गया। ठाकरे ने शिवसेना के 98वें स्थापना दिवस पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 9 जून को सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी और उसकी जगह इंडिया गठबंधन नीति सरकार सत्ता संभालेगी। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी यह खबर फैलाकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है कि शिवसेना सत्तारूढ़ राजग में शामिल हो जाएगी। ठाकरे ने भाजपा के साथ फिर से गठबंधन करने की अटकलों के संबंध में कहा, हम उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की। फैसला होने तक चुनाव नहीं हो। उन्होंने कहा कि जब तक उच्चतम न्यायालय में निचले सदन के कुछ सदस्यों से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं सुना देता, विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को चुनाव होने हैं। ठाकरे ने भाजपा पर हिंदुत्व को त्यागने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय पार्टी का तेदेपा और जद के साथ गठबंधन स्वाभाविक है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब तो चला दर्शकों, ब्रेक का ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।